मिस्र के पिरामिड और ममी में हमेशा से दुनिया भर की दिलचस्पी रही है। ममी को लेकर पश्चिमी देशों में तमाम किस्से कहानियां चलन में हैं। इन पर कई फिल्में भी बनी हैं। ममी के बारे में जानने के मकसद से कई तरह की रिसर्च और खोजबीन चलती रहती है। हाल ही में प्राचीन मिस्र के राजा तूतेन खामेन को लेकर एक नई खोज की गई, जिसके बाद मिस्र के अधिकारियों ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। अधिकारियों के मुताबिक तूतेन खामेन के मकबरे में कोई गुप्त कमरा नहीं है। गुप्त कमरे में तूतेन खामेन की मां की कब्र। इससे पहले मिस्र के अधिकारी दावा करते थे कि इस युवा राजा के 3000 साल पुराने मकबरे की दीवार के पीछे एक गुप्त कमरा है। एक थ्योरी में कहा गया था कि तूतेन खामेन के मकबरे में एक गुप्त चैम्बर है, जिसमें रानी नेफरतीती का मकबरा हो सकता है। कई लोगों का मानना है कि रानी नेफरतीती तूतेन खामेन की मां थी। इस छिपे हुए मकबरे को खोजने का काम तब शुरू हुआ जब ब्रिटिश पुरातत्वविद निकोलस रीवेस को प्लास्टर के नीचे दरवाजा होने के कुछ सबूत मिले थे। रानी की 3000 साल पुरानी मूर्ति 2015 में छपी निकोलस रीवेस के रिसर्च पेपर द बुरियल ऑफ नेफरतीती के मुताबिक रानी नेफरतीती के लिए भी एक छोटा मकबरा बनाया गया था और उनके अवशेष भी इसी मकबरे के अंदर हो सकते हैं। नेफरतीती के अवशेष कभी मिल नहीं सके, लेकिन उनके बारे में जानने की कोशिश हमेशा से होती रही। रानी नेफरतीती की एक 3000 साल पुरानी मूर्ति आज भी मौजूद है, जो कि प्राचीन मिस्र में उनकी पहचान को और पुख्ता करती है। ये माना जाता है कि रानी के पति फराओ अखनातन की मौत और उनके बेटे के गद्दी पर बैठने के बीच का जो वक्त था, उस दौरान रानी ने मिस्र पर शासन किया था। तूतेन खामेन का मकबरा कहा जाता है कि उन्होंने अपने पति के साथ ईसा पूर्व 1353 से लेकर ईसा पूर्व 1336 तक शासन किया था। महारानी नेफरतीती और फराओ अखनातेन का नाम मिस्र के प्राचीन इतिहास इस कारण मिटा दिया गया क्योंकि अखनातन ने अनेक मिस्री देवताओं की पूजा स्थान पर केवल एक देवता यानी सूर्य देवता की पूजा शुरू कराई थी। पुरातत्वविद निकोलस के सनसनीखेज पेपर सामने आने के बाद कई और भी बातें सामने आईं, जिससे गुप्त कमरा होने के दावे को बल मिला। मिस्र के अधिकारियों ने यह भी कह दिया कि उन्हें 90% तक यकीन है कि तूतेन खामेन के मकबरे में एक और गुप्त चैम्बर है। मकबरे की रिसर्च टीम और हेड डॉक्टर फ्रांसेस्को पोर्सेली ने कहा कि यह बात कुछ हद तक थोड़ा निराश होने वाली है कि तूतेन खामेन के मकबरे के पीछे कुछ नहीं मिला, लेकिन दूसरी तरफ मुझे यह भी लगता है कि ये एक मकबरा विज्ञान है। कौन था तूतेन खामेन? प्राचीन मिस्र के 18वें राजवंश के 11वें राजा थे। उनकी शोहरत इस बात को लेकर भी ज़्यादा है क्योंकि तूतेन खामेन की कब्र लगभग सही सलामत अवस्था में मिली थी। साल 1992 में ब्रिटिश पुरातत्वविद होवार्ड कार्टर ने तूतेन खामेन के मकबरे की खोज की थी। तूतेन खामेन की जो मम्मी मिली थी, उससे पता चला कि मौत के समय उनकी उम्र महज 17 साल थी। 8 या 9 साल की उम्र में उन्हें राजा की गद्दी मिल गई थी। तूतेन खामेन की मौत को लेकर अलग अलग किस्से हैं। कोई कहता है कि उनकी हत्या की गई थी, तो कोई कहता है कि शिकार के दौरान घायल होने के बाद उनकी मौत हुई थी। तूतेन खामेन का रहस्यमय मकबरा। जब तूतेन खामेन की कब्र खोदने का काम चल रहा था, उस दौरान इस मिशन से जुड़े कई लोगों की मौत की खबर आई थी। पुरातत्वविद होवार्ड का यह मिशन 1992 के दौरान चला था। इसे वैली ऑफ किंग्स की खोज कहा गया था। जब कई लोगों की संदिग्ध मौत के बाद इस मिशन में पैसे लगाने वाले ब्रिटिश रईस लॉर्ड कर्नारवान की मच्छर काटने से मौत हो गई, तो इसे फराओ तूतेन खामेन के श्राप का नतीजा बताया गया।